हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे हमारे पास में जो नेक्स्ट मैंने पोस्ट किया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर जो थंबनेल है वो थंबनेल बच्चों मतलब कि जो उसके अंदर दो क्वेश्चन आपके रिक्वायर्ड रह गए थे। कुछ मतलब कि टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके वो जो क्वेश्चन है वो हो नहीं पाए। तो अब इस वीडियो के अंदर हम कुछ और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे और उनको भी साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे पास में इस प्रकार का कैपेसिटर सर्किट दिया हुआ है और इसके अंदर दिया हुआ है कि 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन फिगर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। यानी कि एक्स और वाई पॉइंट के बीच में जो हमारे पास जितने भी अरेंजमेंट है कैपेसिटर्स का, उस अरेंजमेंट को हमें सोल्व करना है और साथ साथ में हमें उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि आप कह सकते हो कि जो मतलब कि उनके समान जो आएगा, जो मतलब कि सेकंड पार्ट के अंदर आएगा, जैसे आप कह सकते हो LHS और RHS के इक्वल में। तो इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा मतलब जो होता है वो समतुल्य होता है, कहने का मतलब। ठीक है, वो तो तुलनात्मक होता है। और तो उस मान को हम ज्ञात करेंगे और उस मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास हमको पता है कि पॉइंट एक्स और वाई के बीच में दो पॉइंट्स और दिए हुए हैं, एक्स और वाई पॉइंट्स। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में ये जो कैपेसिटर्स है, आप कह सकते हो कि हमारे पास इस डायग्राम को अगर हम और अरेंजमेंट करें तो हमारे पास माना कि ये एक्स पॉइंट हो गया और इस एक्स पॉइंट को लेने के बाद में हम बात करेंगे कि हमारे पास में इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो उसके कंडीशन में, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर जो 2 माइक्रोफेरेड वो हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि इस ए और पॉइंट बी के बीच के अंदर हमारे पास में जो कैपेसिटर्स हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं। यहाँ पर अलग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर अलग पॉइंट बना हुआ है, जैसे कि नोड पॉइंट आप कह सकते हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार के पॉइंट्स को आप अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट करोगे और माना कि हमारे पास में ये जो पॉइंट है वो बी और वाई के बीच में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया बी और वाई के बीच में 10 माइक्रोफेरेड के रूप में। ठीक है बच्चों, ये वाई हो गया। अब कहने का मतलब है कि हमारे पास में जो चीज़ मेन आने वाली है वो इस प्रकार से आने वाली है कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड हो गया, बीच में हमारे पास बच्चे 3 माइक्रोफेरेड, तो हमारे पास भी हो गया 3 माइक्रोफेरेड और ये हमारे पास में हो जाएगा आपके पास में 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने एक फिक्स और न्यू अरेंजमेंट कर दिया है। अब आप कह सकते हो कि इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितनी होगी। तो आप देख सकते हो कि तीनों जो संधारित्र हैं वो किसके अंदर अवेलेबल है। तीनों संधारित्र हैं वो आप कह सकते हो कि जैसे कि हमारे पास में C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया और ये हो जाएगा C4। तो C5 की जो वैल्यू हमारे पास में होगी वो हो जाएगी C1 + C2 + C3, यानी कि C5 बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 5। ठीक है बच्चों, तो C5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 5 10 माइक्रोफेरेड के रूप में। ठीक है ना, और ये C5 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड में, तो C4 C5 की वैल्यू जो आप 10 माइक्रोफेरेड में, तो वो जो दोनों होगी वो सीरीज के अंदर हो जाएगी। यानी मतलब ये यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, C6 की वैल्यू हो जाएगी C4 × C5 C4 + C5, यानी कि देखिए कि 10 × 10 10 + 10। ठीक है बच्चों, तो 100/20 यानी कि 5 माइक्रोफेरेड। आप कह सकते हो कि C6 की वैल्यू हो गई 5 माइक्रोफेरेड। तो हमारे पास में ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइक्रोफेरेड के रूप में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो वीडियो इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार से इसका सोल्यूशन है। आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करने के रूप में आपको जितना हो सके उसको इतने उसके उस साइड में या फिर उस रूप के अंदर कन्वर्ट करें ताकि आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का एक स्पेसिफिक मोटो है वो स्पेसिफिक फॉर्म है वो मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारे पास में वीडियो है उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे पास में, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके कि 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में हमारे पास में जो टोटल कैपेसिटेंस वो कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में इस प्रकार का अरेंजमेंट दिया हुआ है। आपको पता है कि जैसे कि इसके अंदर टोटल जो कैपेसिटर है वो कितने हैं, टोटल कैपेसिटर जो है वो 5 है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका वापस से अरेंजमेंट करना है। तो क्या ये फॉर्म जो है वो एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो जाएगी। अगर जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि उसके अंदर रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है, रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के आधार पर ही इसको हम यहाँ पर कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट वो कर देंगे। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास में इस तरीके से कोई एक लाइन आ रही है, जैसे कि ये लाइन ए हो गई, फिर लाइन इस प्रकार से जाएगी, यहाँ पर एक कैपेसिटर हो जाएगा,
यहाँ पर फिर एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर वापस से एक कैपेसिटर हो जाएगा, फिर इस तरीके से, और ये दूसरा पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम बात कर लेंगे एक अलग कैपेसिटर के बारे में, फिर यहाँ पर हम एक बात कर लेंगे और अलग कैपेसिटर के बारे में। तो 4 कैपेसिटर तो हमारे पास में हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस प्रकार कैपेसिटर के बारे में, तो ये कैपेसिटर हो जाएगा हमारे पास में इसके अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि ए और बी के बीच की बात है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अलग अलग जो कंडीशन के आधार पर जो चीज़ है वो आप देख सकते हो कि एक तो हो गया आपके पास में 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में हो जाएगा, एक तो C1, एक हो जाएगा C2, 2 पॉइंट के बीच में हो जाएगा ये दोनों, और वापस हो जाएगा C4 और C5। यहाँ से C4 और C5 जो है वो अलग अलग पॉइंट के बीच में आधार पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में बचेगा C3, तो ये C3 जो है वो B और जैसे कि हमारे पास में ये हो गया, आप कह सकते हो या इस प्रकार से कह सकते हो, ये B हो गया, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा C। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है हमारे पास में अगर आप उस तरीके से भी करना चाहो तो भी ठीक है कि A और B के बीच में हमारे पास में क्या जाएगा, C1 आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि A और B के बीच में क्या जाएगा, C1 आ जाएगा, और B और D के बीच में, B और D के बीच में क्या है, B और D के बीच में है C3, B और D के बीच में क्या है, C3। ठीक है बच्चों, और D और C के बीच में क्या है, D और C के बीच में है 5। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि A B C D आपके पास में अरेंजमेंट है। तो इस तरीके की चीज़ को आप कह सकते हो कि हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा C3। नेक्स्ट, तो अब हमारे पास में जो मेन है C5 तक तो है, C6 वाली चीज़ हमें वापस से देखनी है। तो C6 वाली चीज़ को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस C6 के लिए हमारे पास में माना कि 2 तरीके से हम चीज़ लेते हैं। ये हमारे पास ऊपर वाला जो अरेंजमेंट है जो ABC को लेते हैं, तो हमारे पास में दोनों क्या है, सीरीज के अंदर है। सीरीज के अंदर हमारे पास होने पर क्या होगा कि C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप कह सकते हो कि 10 इंटू 10 बटा 10 प्लस 10। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में ये वैल्यू कितनी आ गई, ईच कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेड का है, ईच कैपेसिटर जो है वो कितने माइक्रोफेरेड का है, 10 माइक्रोफेरेड का। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हो कि C6 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। ये C6 की वैल्यू जो है हो जाएगी 5 माइक्रोफेरेड। अब हमारे पास में C7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C7 की जो वैल्यू वो हो जाएगी, वापस देखिए इसको भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वापस से इसकी कॉम्बिनेशन अगले होने के बाद में क्या हो जाएगा कि C4 इंटू C5 अपॉन C4 प्लस C5, यानी कि 10 इंटू 10 बटा 10 प्लस 10। ये भी हो गया वापस से C7 बराबर 5 माइक्रोफेरेड। हमेशा अब हमारे पास में जो नेक्स्ट बचा है 5-3 वाला, ये C3 वाला, तो हमारे पास में जो C3 कैपेसिटर है उसकी वैल्यू जो कि वो हमेशा 0 होगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अपना जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा इन दोनों के अकॉर्डिंग मतलब कि कांस्टेंट रहेगा और 0 रहेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो काउंट नहीं होगी, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ काउंट होगी C6 और C7 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो आप कह सकते हो कि अब जो हमारे पास में कॉम्बिनेशन आएगी वो कॉम्बिनेशन हो जाएगी पैरेलल के रूप में। तो C8 की वैल्यू हो जाएगी C6 प्लस C7, C8 की वैल्यू हो गई 5 प्लस 5, यानी कि C8 की वैल्यू हो गई 10 माइक्रोफेरेड। आप करके देख सकते हो अपनी अरेंजमेंट बना करके। ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, और अरेंजमेंट करने के बाद में आपको पता लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो का वापस स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन फिगर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इस 15 माइक्रोफेरेड, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट है तो कैपिटल C की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15 माइक्रोफेरेड। तो हमें याद करनी, ये हमारे पास माना कि ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी C1, ये हो जाएगी C2। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास में C3 की वैल्यू में क्या करनी है, C3 की वैल्यू में ज्ञात करनी है। C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों किसके अंदर है, दोनों जो है वो किसके अंदर है, दोनों है वो मतलब कि पैरेलल के अंदर है। तो C1 प्लस C2 यानी कि C3 बराबर 20 माइक्रोफेरेड, यानी कि C3 बराबर 20 माइक्रोफेरेड। अब हमारे पास में किसकी वैल्यू जाएगी, अब हमें देखनी है कि C3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में जैसे कि 20 माइक्रोफेरेड आ रही है, तो हमारे पास में अब ये कंडीशन किसके अंदर होगी, इस प्रकार से 20 माइक्रोफेरेड यानी कि C3। तो आप कह सकते हो कि अब ये जो अरेंजमेंट वो किसके अंदर है, अभी जो अरेंजमेंट वो सीरीज के अंदर है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में सीरीज के अंदर होने पर C4 की वैल्यू हम याद करेंगे। C4 की वैल्यू हो जाएगी C इंटू C3 अपॉन C3 प्लस C, यानी कि हमारे पास में इसमें दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 15 माइक्रोफेरेड। तो हम याद कर सकते हैं यहाँ पर 15 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, 15 माइक्रोफेरेड में लिख लिया। तो कैपिटल C की वैल्यू हमारे पास में
अब हमारे पास में सी की वैल्यू कुछ नहीं है, C3 की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है 20 माइक्रोफेरेड और 20 प्लस C, ये हमारे पास इस प्रकार चीज बन गई। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर देखिए 15 इंटू 20 प्लस C, 15 इंटू 20 प्लस C बराबर 20C, 20C ये चीज है। तो हमारे पास में वापस मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या होता है कि 300 प्लस 15C बराबर 20C। 300 पक्षांतरण करने पर हम आगे करेंगे पक्षांतरण करने बाद देखेंगे 300 बराबर 20C माइनस 15C, ठीक है। तो 300 बराबर 5C, ठीक है बच्चों। तो C बराबर हो जाएगा 300 बटा 5 यानी कि 60, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास C की वैल्यू कितनी है 60 माइक्रोफेरेड के रूप में। C की वैल्यू जाएगी 60 माइक्रोफेरेड के रूप में। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है बच्चों। ये हमने अलग अलग अरेंजमेंट क्वेश्चन कुछ कर लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में। सब चीजें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखे हो आपके लिए कुछ भी क्वेश्चन इजी नहीं है। तो इस बात का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, ऐसा नहीं है एक बार में ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट नहीं होंगे, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होंगे। इसलिए मैं जितना हो सके मेरी तरफ से उसका वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। जरूरी नहीं है कि 3 ये बनाओ, 3 वीडियोज़ ही बनाओ, 3-4 जितने भी हो रहे हैं हमारे तो बेनिफिट ही है, क्योंकि IIT और नेट के लिए हम लोग बेहतर रूप से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर में से आपके ये जो इस प्रकार क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपके छूटे नहीं। IIT के अंदर जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी मैं एक बार लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं जैसे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके। बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस C इन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफेरेड, ठीक है बच्चों। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि R और S के बीच के अंदर जो जितने भी कैपेसिटर है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है। माना कि हमारे पास में ये हो गया C1, ऊपर वाला ये हो गया C2 और ये हो गया C3। अब हमें देखनी है बात कि हमारे पास में C1, C2, C3 की जो वैल्यू वो इक्विवेलेंट के अंदर कितनी आती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर C4 के बारे में, क्योंकि C3 तो है हमारे पास में। C4 की वैल्यू हो गई हमारे पास में, जैसे कि ये जो तीनों चीजें वो किसके अंदर, सबसे पहले ये तीनों चीजें पैरेलल के अंदर। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि C4 इजिकल हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि C4 बराबर 60 माइक्रोफेरेड, ठीक है बच्चों। ये चीज हो गई। अब हमारे पास में ये जो एक फिक्स कंडीशन बनेगी, ये जो एक फिक्स कंडीशन बनेगी वो जाएगी C4 बराबर जैसे कि 60 माइक्रोफेरेड के रूप में। इस चीज़ को हमें नेगलेक्ट कर देनी है वापस से, इस चीज़ को हमें वापस से नेगलेक्ट कर देनी है। तो हमारे पास में ये जो चीज़ है, हमारे पास में ये जो वापस से सीरीज बन के आई है, अरेंजमेंट बन के आया है, तो ये हो गया जैसे कि हमारे पास सीरीज के अंदर। तो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे C4 तो है और ये C है, तो हमारे पास हम बात कर लेंगे C डैश के बारे में। C डैश की वैल्यू हो गई C4 इंटू C अपॉन C4 प्लस C। तो यहाँ पर हमारे पास C डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है, C डैश की वैल्यू दी हुई है 30 माइक्रोफेरेड। C4 की वैल्यू है C प्लस 60 बटा 60C बटा 60 प्लस C। तो हमें देखनी है ये वापस से कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो हमारे पास हो जाएगा 30 60 प्लस C, 30 गुणा 60 प्लस C बराबर 60C। हमें देखनी है वापस से मल्टीप्लाई करने के बाद में 6×3 18, तो 1800 प्लस 30C बराबर 60C, ठीक है बच्चों। वापस से पक्षांतरण हम करेंगे। पक्षांतरण करने के बाद में वैल्यू कितनी आती है, पक्षांतरण करने के बाद वैल्यू आती है कि 1800 बराबर 60C माइनस 30C। आगे देखिए, आगे वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1800 बराबर 30C, यानी कि C बराबर हो जाएगी 1800 बटा 30, यानी कि C बराबर 30 का भाग इसमें 60 बार, यानी कि 6×3 18, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 60 माइक्रोफेरेड। ये जो हमारे पास में कंप्लीट कनेक्शन है उसके अंदर कैपिटल C की जो इक्विवेलेंट 30 माइक्रोफेरेड रखने पर हमारे पास में जो वैल्यू आती है उसका मान है 60 माइक्रोफेरेड, ठीक है बच्चों। तो अंत के अंदर मैं आप सबसे मतलब विदा लेना चाहूँगा और लौटेंगे वापस से इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। अब थोड़े जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। एक बार इजी वे के अंदर मैंने बता दिया, अब जो क्वेश्चन होंगे वो आपके थोड़े क्रिटिकल होंगे। इसलिए चैनल को जैसे कि मतलब कि मैं आपसे चाहूँगा विनती कि इसको वापस से एक बार अरेंजमेंट को देखें, क्वेश्चन को सोल्व करें अपने स्तर पर जो होंगे वो भी। और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि 1-2 क्वेश्चन आपके लिए मैं मतलब अपलोड भी कर दूँ वीडियो के जैसे कि फ़ोटो के साथ में। और
आप सबसे जैसे कि वापस से मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा मतलब फैलाव होगा उसका एक मतलब ग्रुप बनेगा, और ताकि मतलब मेरे से जितने बच्चे जुड़ रहे हैं उसके प्रति मुझे भी एक खुशी मिलेगी कि हाँ कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे परिवार के थ्रू ही, हालांकि पूरे देश के बच्चे जो हैं वो मेरे परिवार के जैसे ही हैं, क्योंकि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने आप को मतलब खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ हूँ। ठीक है, तो यही मतलब मेरे लिए उपलब्धि जो है वो बहुत बड़ी वाली बात है। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप के साथ में। आपका छोटा सा एक बटन, आपका छोटा सा एक क्लिक मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी का एक वे बनेगा इस एजुकेशन के फील्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।